नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं महिमा जैन और इस वक्त मैं मौजूद हूं वार्ड नंबर 103 के भाजपा पार्षद प्रत्याशी जगदीश नारायण पटेल के साथ, और इनसे भी आज हम सवाल जवाब करेंगे कि आखिर इनके एरिया में कितना विकास हो चुका है और कौन सी समस्याएं हैं जो इनको सामना करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मरुधर बुलेटिन में, और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर कौन से ऐसे विकास के कार्य हैं जो अभी भी लंबित पड़े हैं और उन पे देखरेख नहीं की जा रही है। मैं मेरे वार्ड में पिछले 1 साल पूरा होने को तैयार समय आ गया है। 3 तारीख को हमारा वर्षगांठ पूरी हो जाएगी, लेकिन अभी मेरे वार्ड में किसी भी प्रकार का कोई विकास काम नहीं हो पाया है। बिजली संबंधी समस्याएं भी अभी वैसे की तैसे बनी हुई है। LED लाइन वगैरह लगानी थी, वो भी नहीं लग पाई है। कुछ लाइटें हमने हमारे बेस पे है, कुछ कह के ज़रूर हमने लगवाई। बाकी रोड और जो स्थिति हमारी सफाई को लेके है, मेरे वार्ड में अभी उस पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो पाया। इसका कारण है कि हमारे वार्ड से जो पार्षद था उसको सरकार द्वारा निलंबित कर दिया गया, और जो निगम कर्मचारी है वो हम लोग जो भी शिकायत करते हैं उस पर कम ध्यान दे पा रहे हैं, वो काम हमारा करना नहीं चाह रहे। इसकी वजह से हमारे वार्ड के सभी जनता जनार्दन को बड़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। जी सर, वहीं अभी कोरोना में भी देखा गया कि काफ़ी लोग अस्त व्यस्त हुए, काफ़ी लोग परेशान थे। ऐसे सिचुएशंस में जो थे सरकार भी काफ़ी कुछ मदद नहीं कर पाई लोगों की। तो ऐसे में पार्षद प्रत्याशी के तौर पर आपने लोगों की कैसे मदद की? मैं पार्षद प्रत्याशी होने के नाते और हमारे व्यापार मंडल जो सेक्टर 8 था उसके माध्यम 103 में हमने पिछले कोरोना काल में जो 2 महीने कोरोना काल रहा, कोरोना काल तो काफ़ी लंबा चला, लेकिन जिसमें सारी गतिविधियां बंद रही और सरकारी अंकुश रहा, उस वक्त हमारे यहाँ जनता रसोई चला गई। इन्होंने जन सहयोग से यहाँ एक रसोई रखी जिसमें खाना वाना और जो भी लोगों की दवा और जिस तरह की उनकी समस्याएं थी उसमें इन सबके साथ मिलकर हम लोगों ने हमारे वार्ड में सभी लोगों को सारी जो हमारी तरफ से सुविधाएं हो सकती थी वो हमने पूरी मुहैया कराई है। जी सर। और सर वहीं अभी प्रशासन शहरों के संग गाँव का अभियान जो है चल रहा है मुख्यमंत्री द्वारा, तो मैं जानना चाहूँगी हकीकत में आपके एरिया में उसको लेकर कितना काम हो चुका है? अभी तक तो कुछ मुझे लग रहा है कि 5% से ज़्यादा किसी का भी कोई काम होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। पट्टा अभी तक किसी को जारी नहीं हुआ है। कल 1, 2, 3 तारीख को हमारे वार्ड का जो है कैंप लगने वाला है, उसमें हम देखेंगे कि सरकार कितना काम करा पाती है। जनता तो काम करवाना चाहती है, लेकिन जो प्रतिनिधि जो सरकारी कर्मचारी है उनके द्वारा किसी न किसी बहाने से उन कामों को रोका जाता है, और उसकी वजह से जो लोगों में एक सरकार जो लोगों को सुविधा देना चाहती है उसमें लोगों की रुचि कमज़ोर होती जाती है, क्योंकि लोग उसको कर्मचारी काम करना नहीं चाहते। और देखते हैं अब 2 दिन में जो कैंप लगेगा कितने लोगों का काम करते हैं। हम भी उस कैंप में रहेंगे, जनता को भी हम कह रहे हैं तो अपनी समस्याएं लेके आए। और जिस तरह से वार्ड की जो स्थिति खराब हो रही है हमारी स्वच्छता को लेके, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी का प्रमुख मिशन है, जिसमें हम सफाई का महत्व और सफाई से हमारे देश की जो स्वास्थ्य संबंधी जो बीमारियां थी वो काफ़ी कुछ कम हुई थी। लेकिन जिस तरह से मेरे वार्ड में गंदगी और कचरा फैला हुआ है, और BVG जो कंपनी है उसके द्वारा ऊपर टाइम पे नहीं पहुंच रहे हैं, लोगों के घरों के सामने ढेर लगे हुए हैं। अजय मार्ग की स्थिति बहुत भयंकर रूप से खराब हो रही है सर। बिल्कुल, जिससे प्रदेश में डेंगू के केसेस भी लगातार इससे डेंगू केस भी बढ़ रहे हैं, और हमारे एरिया में भी काफ़ी सारे जो है डेंगू के केस आ रहे हैं। ये सरकार द्वारा उन चीज़ों को छिपाया जा रहा है, लेकिन यहाँ डेंगू की बहुत भयंकर स्थिति है। इसको थोड़ा देखा जाए, या जो है सरकार से उसकी बुकिंग वगैरह की जो व्यवस्था है वो भी नहीं की जा रही है। जी सर, वहीं मेरा एक और सवाल था कि एज ए पार्षद आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? पार्षद एक सरकार और निगम और जनता के बीच की कड़ी होती है। हर तरह की समस्याएं पार्षद तक ही आती है। हर पार्षद के पास जनता अपनी समस्या लेके आती है, अगर हम लोग समस्या लेके सरकार को जाते हैं, लेकिन सरकार द्वारा हम दोनों की तरफ से जो समस्या लेके जाई जाती है उसका निस्तारण नहीं करने के कारण हम लोगों को जनता के सामने काफ़ी कुछ डैमेज होना पड़ता है। और मैं समझता हूँ अभी तक तो हमारे वार्ड में कोई काम ऐसा हुआ नहीं जिसकी वजह से कोई सरकार को हम धन्यवाद दे पाएँ, और जनता दुखी है।
सब त्रस्त है। सर वहीं अभी 2 साल बाद देखा जाए कोरोना के बाद, और इस बार दिवाली आई है, लोग काफ़ी एक्साइटेड दिख रहे हैं क्योंकि कोरोना में सभी लोग काफ़ी अस्त व्यस्त थे, काफ़ी लोगों ने अपने परिजनों को भी खोया। जी बिल्कुल, तो ऐसे में आप दिवाली पे क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सभी से कि दीपावली पे सबको शुभकामनाएं दूंगा, साथ ही ये कहूँगा कि स्वच्छता का स्वयं ध्यान रखें, आसपास की गंदगी को जो है किसी भी प्रकार से स्वच्छता रखते हुए साफ रखें और जो है आने वाला समय आप सभी के लिए उज्जवल और जो है आपका भविष्य बनाने लायक हो। इसी की कामना के साथ मैं दीपावली पे सभी जो मेरे वार्डवासी हैं उनको सबको धन्यवाद और मेरी तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं। जैसा कि देखिए हमें बताया कि सेम जो मैं हर किसी पार्षद के पास जा रही हूँ वहाँ सेम शिकायत हमें देखने को मिल रही है, वो है बीवीजी कंपनी द्वारा स्वच्छता को लेकर जो एहतियात नहीं बरत रहे हैं वो लोग, उनकी खामियाजी जो है जनता को भुगतनी पड़ रही है और ऐसे में डेंगू के केसेस लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। वहीं इनके जो है मेरे साथ पार्षद प्रत्याशी जो इस वक्त जुड़े थे, उन्होंने कहा कि हमारे जो सेक्टर है उसमें भी काफ़ी कुछ काम नहीं हुआ है, अभी भी जनता जो है विचलित है, परेशान है क्योंकि यहाँ के जो पार्षद हैं उनको निलंबित कर दिया गया है। ऐसे में सरकार की जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली सिचुएशन यहाँ बन जाती है क्योंकि ऐसी सिचुएशन में इस वार्ड में जो है पार्षद भी नहीं है तो जनता बेहद दुखी है इस वक्त। तो सरकार को इस कदम पर जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। इसी के साथ मैं महिमा जैन आपसे यही विदा लेती हूँ।